दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी का जो बुक है हनी बी, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 7th क्लास में पढ़ता है वही इसको स्टडी करेगा या रीडिंग करेगा, बिकॉज ये इंग्लिश है और जिसको भी इंग्लिश लर्न करना है, जो भी बिगिनर है वो लर्न कर सकता है इसको और अपने इंग्लिश स्किल को, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे। बिफोर यू रीड, सबसे पहले क्या है? बिफोर यू रीड क्या है? अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के पास 3 सवाल हैं और वह इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। What are the questions? Does the king get what he wants? वो सवाल क्या थे और क्या राजा को उसका जवाब मिला, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, चैप्टर है 3 क्वेश्चंस और यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है। The thought came to a certain king. थॉट मतलब विचार आता है। एक राजा के मन में एक विचार आया कि, दैट मीन्स होता है कि, ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं करेगा। विल वुड मतलब गागेगी होता है, वह कभी फेल नहीं करेगा। इफ़ ही न्यू, यदि वह जान जाएगा। इफ़ मीन्स यदि होता है और न्यू नो का V2 है, यानी वह उसे मालूम चल गया, यदि उसे पता चल जाता है। 3 थिंग्स। आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है। ही यहाँ से ही वुड नेवर फेल इफ द न्यू, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो जब ही वुड आता है, वुड वाला जो सेंटेंस होता है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस उसके बाद इफ़ वगैरह आता है तो उसके बाद आपको V2 लगता है। आगे पढ़ते हैं। दिस 3 थिंग्स वर, ये 3 थे क्वेश्चंस। क्या उसके मन में विचार क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुनने चाहिए, ये सेकंड क्वेश्चन था उसके मन में। एंड व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट मतलब तो आप लोग जानते होंगे महत्वपूर्ण होता है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा वर्ड है इसलिए बता देते हैं। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़, यानी थिंग्स मतलब चीज़ क्या है, फॉर हिम टू डू, उसको करने के लिए, मतलब सबसे ज़रूरी कौन सी काम है जिसे उसको करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, राजा ने भेजा, सेंट मतलब भेजना, V2, सेंड का V2 है सेंट। मैसेंजर, मैसेंजर वह होता है जो मैसेज लेके जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन भी मैसेंजर सुने होंगे, जो इस साइड का उस साइड, उस साइड का इस साइड मैसेज पहुंचाता है, तो उसको मैसेंजर, तो वही मैसेज जो मैसेज पहुंचाता है। तो राजा ने क्या किया? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर को भेजा, प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उन्होंने क्या किया? प्रॉमिस किया, यानी वादा किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत ही बड़ा मनी देने का, पैसा धन दौलत देने का, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो इनके 3 क्वेश्चंस का जवाब दे देगा। मेनी वाइज मेन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को सुनकर राजा के दरबार में आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया, डिफरेंट डिफरेंट दिया। ठीक है। नेक्स्ट है
इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को सबसे ज़रूरी है एक टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए, मतलब एक तैयार करने के लिए, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है, सबसे ज़रूरी है राजा के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना, एंड और देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट मतलब सख्ती होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बोलता है हमें कि वो पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली बिहेव से पेश आता है, यानी काफ़ी सख्ती से पेश आता है, तो इसे बोल रहे हैं कि एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरीके से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ इस तरीके से राजा जो हैं अपने सभी कामों को प्रॉपर टाइम में कर सकते हैं। अदर्स सेड, अदर्स ने मतलब कोई और कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, यह असंभव है पहले ही डिसाइड करना, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यह असंभव है पहले से ही किसी काम को करने का सही समय का निर्धारण करना या डिसाइड करना। एडवांस मीन्स होता है पहले ही, मतलब किसी भी काम को करने का टाइमिंग पहले ही डिसाइड कर लेना, यह इम्पॉसिबल है, यानी कि यह असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा जो थे सब जो हो रहा था सबको नोटिस कर रहे थे, मतलब कि राजा को नोटिस करनी चाहिए। एंड एवॉइड फुलिश प्लीजर, और राजा को जो फुलिश प्लीजर यानी कि फालतू की इच्छाएं हैं, खुशियां हैं, उसको एवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज टू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय के लिए सबसे ज़रूरी लगता हो। सिम मतलब प्रतीत होना या लगना हो सकता है, मतलब उस नेसेसरी जो वाट एवर जो भी सिम नेसेसरी जो ज़रूरी लगता हो एट दैट टाइम, उस टाइम में जो ज़रूरी लगता हो राजा को वही करना चाहिए। ये टदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किसी ने क्या कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल, काउंसिल मतलब एक ग्रुप होता है, ग्रुप को आप काउंसिल बोल सकते हैं, ऑफ वाइज मैन, राजा को ज़रूरत है यानी नीड है एक काउंसिल की ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को, हु वुड हेल्प जो मदद करेंगे हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही टाइम में एक्शन लेने में या कुछ करने में। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, बिकॉज एक आदमी के लिए किसी भी चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से एक मतलब एक्शन लेना है, निर्धारण करना, यह इम्पॉसिबल है। टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, मतलब कि अकेले में बिना किसी के हेल्प के कोई भी चीज़ को डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दूसरे ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हो सकती हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी इतनी ज़रूरी हो जाती हैं कि जिनका डिसीजन आपको काउंसिल का डिसीजन लेने में मतलब लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसको वेट करके आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब किसी भी चीज़ को राइट टाइम में करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी सबसे ज़रूरी है टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब आपको फ्यूचर में देखना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कुल मिला के कि आप यदि काउंसिल रखते हैं, काउंसिल का डिसीजन लेते हैं, तो कोई कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जब आपको इन
इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो उस टाइम आप काउंसिल से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो उस टाइम आपको कहाँ, मतलब आप उस टाइम आपको फ्यूचर में देखना चाहिए कि फ्यूचर में कैसा है, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और यह फ्यूचर की चीज़ें कौन बता सकता है, भविष्य की चीज़ें कौन बता सकता है, मैजिशियंस यानी जादूगर, या जो भविष्य देखता है। सेंस मैजिशियंस का वही है कि मतलब जो फ्यूचर देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए कि मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं मतलब काउंसलर के रूप में। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्रीस्ट है, मतलब पुजारी या पंडित बोल सकते हो। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। एंड एट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी राजा के सोल्जर्स हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में कहा कि राजा को साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और थर्ड क्वेश्चन के जवाब में किसी ने कहा कि राजा को ज्ञान लेना चाहिए, या किसी ने कहा कि फाइट करनी चाहिए, और किसी ने कहा कि आपको रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ करनी चाहिए। एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, राजा के क्वेश्चन के जो भी जवाब मिले वर सो डिफरेंट, काफ़ी अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो क्या हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, यानी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं हुए। एंड गिव नो रिवार्ड, और कोई भी रिवार्ड यानी जो रिवार्ड उन्होंने प्रॉमिस किया था, कोई भी रिवार्ड उन्होंने गिव का भेटू फॉर्म है गिव का, गिव मतलब उन्होंने कोई भी रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस टू अ सर्टेन हर्मिट, और उन्होंने डिसाइड किया अपने सीक टू एडवाइस ऑफ सर्टेन, जो है एडवाइस लेने का सर्टेन हर्मिट, एक हर्मिट थे। हर्मिट के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि हर्मिट मतलब क्या होता है, पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक व्यक्ति जो अकेले रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो उसे हर्मिट बोला गया है। तो आगे बोल रहा है कि ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, उन्होंने एक हर्मिट थे जो एक साधु थे, उनसे जो है एडवाइस लेने का सोचा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो हर्मिट थे वो काफ़ी विख्यात थे उनके साम्राज्य में, ठीक है, अपने बुद्धिमानी के लिए, फॉर हिज विजडम यानी अपने बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहते थे, तो ये वुड में, यानी वुड मतलब जंगल होता है, ऐसे वुड मतलब लकड़ी भी होता है, वुड तो मतलब लकड़ियों से जो भरा वही जंगल होता है। विच ही नेवर लिफ्ट, वह जंगल में रहते थे जो कभी जंगल को छोड़ते नहीं थे यानी आते नहीं थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी को भी नहीं देखते थे सिंपल लोगों को, साधारण लोगों को छोड़कर। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा को जो है, राजा ने क्या किया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स को पहन रखा था। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, मतलब राजा के हट में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने छोड़ दिया अपने घोड़ों को, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, विथ मतलब के साथ होता है, एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे राजा ने हर्मिट के हट
हर्मिट के जो हट था उसके पास आए। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। उन्होंने देखा कि राजा जो हर्मिट जो है क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में डिग कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन खोद रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हट यानी अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग्स। राजा जब वहाँ पहुँचे तो राजा का उन्होंने ग्रीटेड किया, मतलब जो भी होता है सत्कार किया, जो भी बोलना होता है, या ये बैठे ग्रीट मतलब। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट थे, जो संत थे, क्या थे, वॉज ओल्ड एंड वीक, वह काफ़ी कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर होता है, वीक एंड ओल्ड यानी पुराना थे। एंड एज ही वॉकड ही ब्रीथ हेवली। ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है, जैसे वह काम कर रहे थे वह ब्रीथ हेवली यानी भारी भारी सांस ले रहे थे। हेवी मतलब भारी होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। द किंग जो था, वेंट टू द हर्मिट मतलब राजा जो थे हर्मिट के पास गए। एंड सेड और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आया हूँ आपके पास, वाइज हर्मिट बुद्धिमान संत, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न डू इट द राइट टाइम राइट थिंग्स। मतलब कि मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चन के जवाब के लिए, और हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स, मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ किसी भी चीज़ को, सही चीज़ों को करना एट द राइट टाइम, सही समय में सही चीज़ों को करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसका, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर्स मतलब कार्य होता है, और कौन से कार्य हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे है, द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने किंग की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से जो है ग्राउंड को डिग करने लगे, खोदने लगे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक चुके हैं। लेट अस टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मतलब कि जो है आप हमें अपना स्पेड दे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने जगह पे हमको काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स, संत ने क्या कहा राजा को, थैंक्स गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को स्पेड देते हुए उन्होंने थैंक्स कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह देकर ज़मीन पर बैठ गए। नेक्स्ट का पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमें ज़रूर दें। आगे की टॉपिक को नेक्स्ट पढ़ाएंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को भी बोर ना हो, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।